आज हम फिर यूजीसी के ग्रुप वीडियो में आप लोग के समक्ष बीकॉम फर्स्ट ईयर के जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उस व्यवसायिक संगठन, उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट के टॉपिक के साथ हम फिर एक बार इस ऑनलाइन क्लास में आपके समक्ष उपस्थित हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस समय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में व्यवसाय के बारे में आप लोगों को बताया गया कि व्यवसाय क्या होता है, व्यवसाय की मीनिंग बताई गई, उसके स्टेज बताए गए कि किस स्टेज को प्राप्त करते हुए व्यवसाय की उत्पत्ति हुई। ठीक है, फिर उसी चैप्टर से व्यवसाय का कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है, व्यवसाय की अवधारणा हमारी क्या होती है। तो व्यवसाय की अवधारणा यानी व्यवसाय कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस ये क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस टॉपिक के साथ मैं फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूं। अगर हम व्यवसाय की अवधारणा कॉन्सेप्ट के संबंध में बात करें तो यह कहा जा सकता है कि अवधारणा, विचार, ये किसी भी व्यक्ति के संबंध में, किसी भी कार्य के संबंध में, किसी भी वस्तु के संबंध में, तो जो भी व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों के जो भी उस के संबंध में विचार उनके होते हैं, जो भी उनकी एक धारणा होती है। अगर कहा जाए तो जो भी व्यक्ति धारणा रखते हैं उस संबंध में, जैसे जो भी विभिन्न व्यक्ति होते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के संबंध में या किसी भी वस्तु के संबंध में या किसी भी कार्य के संबंध में उनके मस्तिष्क में जो भी धारणाएं होती हैं, जो भी विचार होते हैं, वह सब अलग अलग होते हैं। सबके विचार, सबकी धारणाएं अलग अलग होती हैं। तो अगर हम इस पे चर्चा करें तो देखें तो यह क्या है, तो अवधारणा से आशय किसी भी वस्तु, कार्य अथवा व्यक्ति के संबंध में वह विचार, धारणा अथवा आकृति जो उक्त वस्तु, कार्य अथवा व्यक्ति की विशेषताओं के कारण किसी भी व्यक्ति के मन एवं मस्तिष्क में छा जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी वही कह रहा है कि अवधारणा से हमारा क्या आशय है, अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है। तो कॉन्सेप्ट हमारा वही होता है कि जो इसमें भी क्या कह रहा है कि अवधारणा से आशय किसी भी वस्तु, कार्य अथवा व्यक्ति के संबंध में वह विचार, वह धारणा अथवा आकृति जो उस वस्तु यानी जिस वस्तु के संबंध में हम धारणा रखते हैं, जिस व्यक्ति के संबंध में हम धारणा रखते हैं, जिस कार्य के संबंध में, तो वही कह रहा उक्त वस्तु, कार्य अथवा व्यक्ति की विशेषताओं के कारण किसी भी व्यक्ति के मन मस्तिष्क में छा जाती है। तो जो भी वह धारणा छा जाती है उसी को हम अवधारणा या हम बोलते हैं किसी भी चीज के संबंध में, किसी वस्तु के संबंध में। अब देखिए, एक विद्वान है वेबस्टर शब्दकोश। अगर देखा जाए वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार अगर हम देखें तो वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार अवधारणा हमारी क्या होती है। तो यहाँ पे देखें वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार अवधारणा के संबंध में क्या बताया गया है। तो अवधारणा एक निराकार विचार है। क्या है? तो अवधारणा एक निराकार विचार है जिसे विशिष्ट उदाहरणों या दृष्टांतों से सामान्यीकृत किया गया है। क्या है? तो यहाँ भी कह रहा है कि अवधारणा एक क्या है, तो अवधारणा एक निराकार विचार है। एक निराकार क्या है? विचार है जिसे विशिष्ट उदाहरणों या दृष्टांतों से सामान्यीकृत किया गया है। अब आगे इसमें अगर हम देखें तो अन्य अवधारणाओं के साथ साथ व्यवसाय की अवधारणा भी सामान्य एवं परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। अगर हम देखें तो अन्य जो भी अवधारणाएं हैं उन अवधारणाओं के साथ साथ जो व्यवसाय की अवधारणा है वह भी क्या है, तो अभी जो भी है समय और परिस्थिति के अनुसार यह भी क्या है, तो यह भी बदलती रहती है। यह भी हमारा परिवर्तन इसमें भी होते रहता है। व्यवसाय आगे अगर हम देखें तो व्यवसाय की अवधारणा को स्पष्ट करने से पूर्व एक लघु कथा का उल्लेख हम करने जा रहे हैं। एक लघु कथा का उल्लेख इसमें किया गया है कि जो भी व्यवसाय की एक अवधारणा होती है उस पर एक लघु कथा के संबंध में अगर हम चर्चा करें तो
हो सकता है कि इसके पहले भी आप इस लघु कथा के संबंध में जानते होंगे। अगर नहीं भी जानते हैं तो उस लघु कथा के संबंध में एक जानकारी हम देना चाहते हैं। उल्लेख करना आवश्यक होगा। यहाँ पे देखिए, नहीं ये ठीक है, आवश्यक होगा। कथानक के अनुसार 5 अंधे व्यक्तियों ने एक हाथी को पकड़ लिया। ठीक है, क्या हुआ कि 5 अंधे व्यक्तियों ने आए और वह एक हाथी को पकड़ लिए, जिसके हाथ में हाथी का जो अंग आया वह उसी के अनुरूप हाथी को अवधारणा का उल्लेख, हाथी की अवधारणा का उल्लेख करने लगा। तो जो भी 5 अंधे व्यक्ति थे उन्होंने क्या किया, हाथी को पकड़ा। अब जिसके हाथ में जो चीज आया, यानी मतलब किसी ने उसका पैर पकड़ा, किसी ने उसकी कान पकड़ी, किसी ने उसकी सूंड पकड़ी, किसी ने उसका पेट पकड़ा। तो जिन लोगों ने जो अंग पकड़ा तो क्या है, उसी के अनुसार वह उसकी अवधारणा का उल्लेख करने लगे। अब आगे देखें कि हाथी का पैर पकड़ने वाले व्यक्ति ने उसे खंभा जैसा बताया। तो जो भी हाथी का पैर पकड़ा था व्यक्ति, अगर उससे पूछा गया कि हाथी कैसा होता है, तो उन्होंने बताया क्या कि हाथी खंभे जैसा होता है। उन्होंने क्या बताया कि हाथी खंभे जैसा होता है। पूंछ पकड़ने वाले ने उसे सर्प की संज्ञा दी। जो अंधा व्यक्ति उसका पूंछ पकड़ा था, उन्होंने क्या कहा कि हाथी किस तरह से होता है, तो हाथी सर्प की तरह से, सांप के जैसा होता है। सूंड पकड़ने वाले व्यक्ति ने इसे बांस अथवा बल्ली के जैसा बताया। सूंड पकड़ने वाले व्यक्ति ने क्या कहा कि हाथी एक बांस के जैसे अथवा एक बल्ली के जैसा होता है। ठीक है, कान पकड़ने वाले ने हाथी को सूप जैसा बताया। जो अंधा व्यक्ति था और कान को पकड़ा हुआ था, उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने बताया कि हाथी जो सूप के जैसा होता है। और पेट पकड़ने वाले ने मशक जैसा बताया। इसी प्रकार से जिस अंधे व्यक्ति ने हाथी का पेट पकड़ा था उसने हाथी को मशक जैसा बताया। इस प्रकार व्यवसाय को भी जिस व्यक्ति ने जिस रूप में देखा उसी के अनुरूप अपने मन मस्तिष्क में अवधारणा कर ली। अगर इसी अनुसार अगर हम देखें तो अगर हम इस आधार पे अगर हम व्यवसाय की अवधारणा की चर्चा करें तो इस प्रकार व्यवसाय को जिस व्यक्ति ने जिस रूप में देखा, ठीक है, तो जिस रूप में देखा, जिस रूप में उन्होंने महसूस किया, उस अनुरूप वह उनके मन मस्तिष्क में वह अवधारणा धारण कर ली। ठीक है, ठीक है, तो उस अनुरूप क्या है, उन्होंने अपनी अवधारणा धारण कर ली। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब अगर हम आगे चर्चा करें तो अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से व्यवसाय की अवधारणा का अगर हम अध्ययन निम्नलिखित 2 शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। अगर हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से व्यवसाय की अवधारणा के संबंध में अगर हम चर्चा करें तो इसका अध्ययन हम 2 शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। पहला जो शीर्षक है वह है व्यवसाय की प्राचीन अवधारणा। कौन सी है, तो यह है व्यवसाय की प्राचीन अवधारणा। अगर प्राचीन अवधारणा के संबंध में हम बात करें तो प्राचीन अवधारणा के अनुसार व्यवसाय शब्द का उपयोग केवल उन्हीं क्रियाओं के लिए किया जाता था जो धन कमाने के लिए की जाती थी। ठीक है, अगर प्राचीन समय में अगर हम व्यवसाय की बात करें कि व्यवसाय क्या होता था, तो व्यवसाय सिर्फ उसी चीज को, यानी व्यवसाय शब्द का प्रयोग सिर्फ उन्हीं के लिए किया जाता था जिनमें क्या है, जिनमें केवल उन क्रियाओं के लिए किया जाता था जिनमें धन कमाया जाता था। यानी जो धन कमाने के लिए क्रियाएं की जाती थी उसको ही सिर्फ व्यवसाय बोला जाता था। यहाँ पे देखिए, प्राचीन अवधारणा के अनुसार व्यवसाय शब्द का उपयोग केवल उन्हीं क्रियाओं के लिए किया जाता था जो धन कमाने के लिए की जाती थी। यानी जो भी धन कमाने के लिए क्रिया की जाती थी उसको हम सिर्फ व्यवसाय बोलते थे। इस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय का एकमात्र उद्देश्य एन केन तरीकों से अधिकतम लाभ कमा करके धन संपत्ति आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण करना था। इसमें क्या था, इस अवधारणा के अनुसार क्या था, तो इस अवधारणा के अनुसार उस समय जो भी व्यवसाय किया जाता था उस व्यवसाय का मात्र एक ही उद्देश्य था कि हम किसी भी तरीके से
अधिकतम से अधिकतम लाभ को प्राप्त करें, अधिकतम से अधिकतम लाभ कमाएं। उसके लिए चाहे कोई भी काम करना हो तो जो भी काम करना हो उसके लिए हम करें, और सिर्फ हम क्या करें कि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। यानी जो भी हम व्यवसाय करते थे तो उसमें अधिकतम से अधिकतम लाभ की इच्छा रखते थे, और उस लाभ को प्राप्त करके संपत्ति एवं आर्थिक सत्ता का क्या करें तो केंद्रीकरण करें। जो भी संपत्ति है उस संपत्ति को इकट्ठा करें, उस संपत्ति का केंद्रीकरण करें, अपने उस सत्ता का केंद्रीकरण करें, चाहे इसके लिए सामाजिक न्याय की बलि ही क्यों न देनी पड़े। ठीक है, उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार से समाज हित का ध्यान नहीं दिया जाता था, सिर्फ अधिकतम से अधिकतम लाभ कमाना और संपत्ति को एकत्रित करना, सत्ता का केंद्रीकरण करना, इसी पे फोकस किया जाता था। नहीं, जो भी व्यवसाय की प्राचीन अवधारणा थी उसमें सिर्फ यही प्रयास किया जाता था कि हम अधिकतम से अधिकतम लाभ को प्राप्त करें, संपत्ति को अर्जित करें, सत्ता का केंद्रीकरण करें। सामाजिक हित पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था। सामाजिक हित की अगर बलि चढ़ाने की जरूरत पड़ती थी तो सामाजिक हित की बलि भी चढ़ा दी जाती थी। ठीक है, अगर हम प्रत्येक आर्थिक क्रिया, ठीक है, बलि भी चढ़ा दी जाती थी। प्रत्येक आर्थिक क्रिया का लक्ष्य धन कमाना ही था। उस समय व्यवसाय के क्षेत्र में मुनाफाखोरी का बोलबाला था। जो भी जितने भी आर्थिक क्रिया थे उनका लक्ष्य क्या था, तो उनका लक्ष्य था सिर्फ धन कमाना, सिर्फ धन कमाना ही लक्ष्य था। और उस समय व्यवसाय के क्षेत्र में मुनाफाखोरी का बोलबाला था। जैसे कहा गया ना कि अभी बताया गया है कि उसमें प्रॉफिट पे ही यानी लाभ पे ही सारा कुछ फोकस किया जाता था। मुनाफाखोरी यानी अधिक से अधिक मुनाफा को प्राप्त किया जाए, इस पे ही विशेष ध्यान दिया जाता था। ठीक है, अगर हम दूसरे इसके अगले शीर्षक पे बात करें तो दूसरा शीर्षक हमारा यहाँ पे है व्यवसाय की आधुनिक विचारधारा या आधुनिक अवधारणा। व्यवसाय की आधुनिक अवधारणा या विचारधारा, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। ये दूसरा जो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, यहाँ पे था ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस पे बात करें तो व्यवसाय की जो आधुनिक अवधारणा या विचारधारा है उसके अनुसार व्यवसाय एक सामाजिक एवं आर्थिक क्रिया है। हम समाज का हित पहले ध्यान देते हैं। हम ये जैसे हमारा जो प्राचीन अवधारणा थी, जो हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट था, उसमें समाज हित पे ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन जो हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार हम व्यवसाय के जब करते हैं तो व्यवसाय को हम क्या मानते हैं, तो व्यवसाय क्या है, तो हमारा सामाजिक और आर्थिक क्रिया है। हमें समाज हित को ध्यान में रखना है, हमें सामाजिक काम करना है, समाज को देखते हुए व्यवसाय करना है। ये स्टार्टिंग ही यहाँ से इसकी होती है। अब जिसका उद्देश्य क्या है, सेवा के द्वारा लाभ कमाना है। सामाजिक हित का मतलब क्या हो गया कि लाभ तो कमाना है लेकिन सेवा के उद्देश्य से, यानी जो भी हमारे कस्टमर हैं, जो भी हमारे ग्राहक हैं, उनकी सेवा करते हुए, जिनके साथ भी हम व्यवसाय कर रहे हैं उनकी सेवा करते हुए हमको लाभ कमाना, ये इसमें उद्देश्य होता है। ये अगर देखा जाए तो जो प्राचीन हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट है उससे बिल्कुल ही अलग है। क्योंकि जो हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट था तो ओल्ड कॉन्सेप्ट में हम अधिकतम लाभ कमाने पे ध्यान देते थे, लेकिन अगर ज्यों ही हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट की चर्चा करते हैं, मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे आते हैं तो उसमें देखते हैं कि इसका उद्देश्य ही चेंज हो जाता है। इसका उद्देश्य ही हो जाता है सेवा भाव करना, सेवा भाव के द्वारा लाभ कमाना। ठीक है, अगर अब हम आगे बढ़ें तो आधुनिक व्यवसाय पहले ग्राहक की सेवा करता है। जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है या जो बिजनेस, जो हमारा मॉडर्न बिजनेस है उसके अनुसार क्या है, तो आधुनिक व्यवसाय में क्या है, सबसे पहले हम ग्राहक की सेवा करते हैं। ग्राहक सेवा सर्वोपरि इसमें होता है। तो आधुनिक व्यवसाय के अंतर्गत सबसे पहले क्या करते हैं, ग्राहक की सेवा करते हैं। तत्पश्चात ग्राहक की सेवा के माध्यम से, ठीक है, हम क्या करते हैं, ग्राहक की सेवा करते हैं और उसके बाद ग्राहक की सेवा के माध्यम से हम उचित लाभ कमाते हैं। क्या करते हैं कि ग्राहक की सेवा करते हुए, ग्राहक की सेवा करते हुए और उसके माध्यम से ही हम उचित लाभ को कमाना चाहते हैं, लाभ को कमाते हैं। इस प्रकार ग्राहक सेवा को प्रथम और उचित लाभ को द्वितीय स्थान दिया जाता है, यानी द्वितीय स्थान इसका प्राप्त है। इस प्रकार अगर हम देखते हैं
तो जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ग्राहक सेवा को प्रथम और उचित लाभ को जो है वह दूसरा स्थान है। हम यहाँ पे अगर हम ओल्ड कॉन्सेप्ट से तुलना करें तो वहाँ पे क्या था कि हमारा लाभ कमाना ही सर्वोपरि था, लेकिन यहाँ पे सर्वोपरि क्या है, तो प्रथम जो है वह प्रथम ग्राहक सेवा है। प्रथम सेवा क्या है, तो ग्राहक सेवा है। ग्राहक सेवा को हम प्रथम रखते हैं और उचित लाभ को द्वितीय स्थान पर रखते हैं। ठीक है, व्यवसायी मुनाफा कमाता है, मुनाफाखोरी नहीं करता है। इसमें जो भी हमारा बिजनेसमैन होता है, वह जो भी हमारा व्यवसायी होता है, वह क्या करता है, तो वह मुनाफा सिर्फ कमाता है, मुनाफाखोरी का काम नहीं करता है। लेकिन यहीं पे जहां हम ओल्ड कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे तो उसमें क्या था, तो उसमें मुनाफाखोरी का बोलबाला था, उसमें मुनाफाखोरी का बोलबाला था। लेकिन अगर इसमें हम बात करें तो इसमें मुनाफाखोरी का काम नहीं होता है, मुनाफाखोरी इसमें जो भी व्यवसायी होता है मुनाफाखोरी नहीं करता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें और चर्चा करें तो जो हमारा ये बिजनेस कॉन्सेप्ट था, वो बिजनेस कॉन्सेप्ट में मुख्य रूप से क्या हुआ कि अगर हम देखें तो कॉन्सेप्ट अवधारणा हमारी क्या होती है, तो जो भी जिस वस्तु कार्य या व्यक्ति के संबंध में जो उसके मन मस्तिष्क में जो भी धारणा जो भी विचार आ जाते हैं, ठीक है, उस विचार को ही हम अवधारणा बोलते हैं। जैसा कि अभी एक कहानी के माध्यम से भी हमने आपको बताया कि 5 अंधे व्यक्तियों ने जो हाथी को टच किया और जिसके हाथ में जो आया, क्योंकि उसको देख नहीं सकते थे, तो उस अनुसार उन्होंने उसकी धारणा अपने मन में बना ली कि हाथी ऐसे होता है, हाथी वैसे होता है, हाथी ऐसे होता है। ठीक है, तो इसी टॉपिक के साथ आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।